तो गाइस लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और ऐसे में हमारा मैक्सिमम टाइम बैठे बैठे या लेटे हुए ही बीत जाता है। तो ऐसे में सबसे कॉमन इशू जो हमारे अंदर आता है वो है बैक पेन। हमारे लोअर बैक में दर्द करने लगता है। इसकी वजह से हम अपने डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल आती है करने में। लंबागो, बैक पेन को लंबागो भी कहते हैं। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कई सारे मेडिकल सिम्टम्स या इश्यूज का एक्यूमुलेशन है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में सीरियस मेडिकल बैक इश्यूज लाइक आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, स्लिप डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या स्केलेटल डिसऑर्डर के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो जाइए अपने डॉक्टर को विजिट करिए। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको फुल यूटिलाइजेशन मिले तो इस वीडियो को लास्ट तक एकदम देखना। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हर एक चीज़ को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फिटस्पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, ठोको। सिम्टम्स, तो कैसे पता करें कि मुझे बैक पेन ही है? अगर आपको रेगुलर झुकने में, कुछ भी उठाने में, इवन चलने में, खड़े होने में अगर लोअर बैक में दर्द होता है तो जनाब आपको लोअर बैक पेन है। अगर आपका लोअर बैक पेन आपके घुटनों तक चला गया, मतलब आपके घुटनों में भी दर्द कर रहा है, बैक में भी थोड़ा इशू है, तो आपको लोअर बैक पेन है। और अगर आप आराम करते हो, लेटते हो, फिर भी आपके लोअर बैक में दर्द होता है, जिसे नहीं कहते बहुत पतला सा दर्द, जिसे कहते हैं शूटिंग या स्टैबिंग पेन, तब आपको लोअर बैक पेन है और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कॉजेस, नंबर 1 स्ट्रेन। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कुछ भारी उठाते हो ना और उसे गलत फॉर्म, गलत टेक्निक से उठाते हो, जैसे कि मैंने जिम में कई लोगों को देखा है, वो लोग स्क्वाट और डेडलिफ्ट, ये दो बहुत ही मेन एक्सरसाइज है जिसमें आपकी लोअर बैक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। अगर आपने इन्हें गलत फॉर्म या गलत टेक्निक से किया तो आपके लोअर बैक में पक्का 100% ले लो, आपके लोअर बैक में इंजरी आएगी ही आएगी। तो आपको अपना फॉर्म सही करना, आपको अपना पोस्चर सही करना है करते टाइम। सडन ऑकवर्ड मूवमेंट, जैसे कि बैठे बैठे कूद गया, इधर कूद गया, उधर कूद गया, बैक को ऐसे घुमा दिया, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके बैक मसल्स में ट्विस्ट आ सकती है और ये भी वन ऑफ द कॉजेज होता है आपके लोअर बैक पेन के लिए। तो सेकंड पॉइंट है ओवर ट्रेनिंग। आपने देखा होगा क्रिकेट में जितने भी फास्ट बॉलर्स होते हैं उन्हें हमेशा लोअर बैक की शिकायत रहती है। क्यों? क्योंकि उनके लोअर बैक बहुत ही ज़्यादा यूज्ड हो जाते हैं, ओवर ट्रेन हो जाते हैं। तो अगर आप भी प्रोफेशनली कहीं ट्रेन करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं और इनफ रेस्ट आपको नहीं मिलता है तो आपके लोअर बैक में दिक्कत हो जाता है। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं उनके लोअर बैक में सीधे स्ट्रेस फ्रैक्चर आता है, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी कराना पड़ता है। बट आपके केस में ये ज़रूरी नहीं है, आपको अपने लोअर बैक को इनफ रेस्ट देना है ताकि वो हील कर सके। तो तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं करते हो, बस दिन भर पड़े रहते हो, नेटफ्लिक्स पबजी अगर इसी में लगे रहते हो या फिर दिन भर पढ़ते हो, जो कि गजब की बात है आज के दिनों में, और या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम वाले हो, अगर आपका सारा काम लैपटॉप या मोबाइल से ही होता है तो भाई ठहर जाओ, थोड़ा सा उठो, जाओ टहलो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, बस स्पाइन को थोड़ा सा एक्टिव रखो, नहीं तो आपको लोअर बैक पेन का होगा। तो चौथा पॉइंट है एक्सेस बॉडी वेट। एकदम सिंपल रूल है, जितना ज़्यादा आपका बॉडी वेट रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपके बैक पे आएगा। तो अपने वजन को कम करो, नहीं तो आपको बैक पेन होने का शिकायत हो सकता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे एज, डिप्रेशन और स्मोकिंग जो आपके बैक पेन को अफेक्ट करता है। तो ये सब आप देख लो और स्मोकिंग, सिगरेट छोड़ दो और हंसना सीखो। क्योर, तो बैक पेन को ठीक करने के लिए जनरली आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन जैसे पेन किलर्स रिकमेंड किए जाते हैं, बट मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप बिना डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के इन्हें यूज़ ना करें। तो चलिए हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हीट आइस थेरेपी। आइस थेरेपी में आपको 3, 4, 5, 6 जितने भी हो आइस क्यूब्स लेने हैं और उन्हें आपको अपने लोअर बैक में जहाँ भी अफेक्टेड एरिया, जहाँ भी पेन कर रहा है, वहाँ पे आपको उससे सेकना है। याद रहे कि जो भी आइस क्यूब्स रहेगा उन्हें आप किसी क्लॉथ या किसी टॉवल में बांध करके फिर सेकें, नहीं तो अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपको स्किन बर्न भी हो सकता है। तो इसे छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। दिन में 2 टाइम करना है, सुबह और शाम। और आप हीट थेरेपी भी कर सकते हैं अल्टरनेट डेज पे, आप देख लीजिए आपको जो भी सही लगे। हीट थेरेपी में आपको गर्म पानी लेना है और उसे जो हीटिंग पैड होता है उसमें डाल करके और अपने लोअर बैक को सेकना है। अगेन याद रहे कि आप उस हीटिंग पैड और अपने स्किन के बीच में एक क्लॉथ रखे रहिए, नहीं तो स्किन बर्न हो सकता है। दूसरा पॉइंट है लिमिट बेड रेस्ट। आपको एक जगह नहीं बैठना। आप जितना एक ही जगह स्टक रहोगे, इतना एक ही जगह बैठे रहोगे, उतने ही ज़्यादा आपके बैक में इश्यूज आएंगे। तो आप अपने डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज़ को जारी रखिए, लेकिन किसी भी चीज़ को ओवर डू मत करिए। जैसे बैक पेन में चलना ठीक है, जॉगिंग करना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैराथन दौड़ने चले जाओ।
और अपने स्लीप पे ध्यान दीजिए, अपने सोने के पोजीशंस को देखिए। बैक पेन में बेस्ट सोने का पोजीशन होता है फीटल पोजीशन, जिसमें आप अपने साइड्स पे सोते हैं और अपने घुटनों को अपने चेस्ट के करीब रखते हैं। अपने कंफर्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप अपने घुटनों के बीच पिलोज भी रख सकते हैं। अगर आपके स्लीपिंग मैट्रेसेस में कोई दिक्कत है, लो क्वालिटी का है, तो उसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि लो क्वालिटी स्लीपिंग मैट्रेस से भी आपको बैक पेन होता है, तो कुछ पैसा खर्चा करिए। तो अगला पॉइंट है सॉल्ट हॉट बाथ। आपको गर्म पानी में एप्सॉम सॉल्ट, जिसे सेंध का नमक कहते हैं, उसे मिलाकर नहाना है। इससे क्या होगा कि उस सॉल्ट के जो भी मिनरल्स हैं उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा बैक पेन कम हो जाएगा। इसके अलावा और आप और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अपने अफेक्टेड एरिया में आप लेवेंडर ऑयल लगा सकते हैं और पेन रिलीफ जो स्प्रेज आते हैं उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिवेंशन, ये इस वीडियो का सबसे अहम पहलू है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप पहले ही से लोअर बैक अभी आपको नहीं हुआ है, आप पहले से ऐसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको लोअर बैक पेन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। सबसे पहला है पॉस्चर। सबसे पहले तो आपको अपने बैठने के और खड़े होने के पॉस्चर को सही करना है। जब भी आप बैठते होगे तो आप हमेशा झुक करके बैठते होगे, आपको हमेशा सीधा बैठना चाहिए। अपने बैक को इरेक्ट करके बैठिए और अपने शोल्डर्स को पीछे खींचिए। अपने शोल्डर्स को और अपने बैक को स्लाउच नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका बैक पेन होने का चांसेस कम हो जाएगा। शुरुआत में इनिशियली बहुत ही टफ रहेगा इसे करना, क्योंकि आपका आदत ही नहीं है उसे बैठने का, बट बिलीव मी अगर आप करते रहोगे तो आपका ये पक्का हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है लर्निंग द करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक्स। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट मारने में भरोसा रखता है और उसे गलत फॉर्म से, गलत टेक्निक से लिफ्ट करता है, तो आपको बैक पेन होना ही होना, आज या कल आपको होगा ज़रूर बैक पेन। तो इससे अच्छा ये है कि आप हल्के ही वेट से मारो, रेप्स ज़्यादा लगा लो और करेक्ट फॉर्म से मारो, ये आपके बैक के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको सही टेक्निक सीखने हैं, लिफ्टिंग टेक्निक सीखने हैं, तो आप अपने जिम ट्रेनर से सीख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं जो आपको लिफ्टिंग टेक्निक सिखाते हैं, वहाँ से जाओ, पहले अपने टेक्निक को सही करो, उसके बाद ही लिफ्ट करो, नहीं तो आपको बैक पेन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कोर मसल्स। कोर मसल्स में आपके एब्स आते हैं, आपके ऑब्लिक्स आते हैं और आपका लोअर बैक आता है। तो अगर आपके कोर मसल्स में इनफ स्ट्रेंथ नहीं होगा तो फिर आपके पूरा प्रेशर आपके लोअर बैक पे आ जाएगा, फिर आपको पेन होने लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ वर्कआउट्स बताने वाला हूँ लोअर बैक का और पूरे कोर का, तो आप इसे फॉलो करिए, देखिए। चौथा पॉइंट है बैक फ्लेक्सिबिलिटी विथ योगा। आपको देयर सर्टेन कुछ योगिक पोस्चर्स होते हैं, कुछ आसन्स होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल वर्कआउट्स होते हैं, जिसे अगर आप करेंगे तो आपके लोअर बैक में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और इसे आपको रेगुलर सुबह उठ के करना चाहिए। आपके मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और वो सारे ही पोस्चर्स ये हैं।
तो जो भी फालतू जूते जो अच्छे से फिट नहीं होते हैं उसे उठा के फेंक दीजिए और नए जूतों को लाइए। अगर आप बेफालतू को बहुत ज़्यादा अपने पीठ पे बहुत ज़्यादा बुक्स या फिर कुछ भी लाद के चल रहे हो तो उसे निकाल दो और हल्के बैग को प्रेफर करो। तो ये थी एक डिटेल्ड वीडियो बैक पेन के ऊपर। आई गेस आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ एक साथ ही कर दो। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी चलाते हो तो वहाँ पे मेरा @Mr. के नाम से एक पेज है जिसपे मैं रेगुलरली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और रेगुलरली बहुत वैल्यूएबल कंटेंट डालता हूँ जो आपके काम ज़रूर आएगी। तो एक बार आके चेक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए पीस। तो अगला पॉइंट है सॉल्ट हॉट बात। दिन में पड़े रहते हो नेटफ्लिक्स, पबजी की नेटफ्लिक्स, कैमरा